नमस्कार, वेलकम टू जैरव थिंकर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पी बाई क्यू को डिस्कस करेंगे। देखो, जितने भी पी बाई क्यू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं, सभी को इकट्ठा किया हूँ और टोटल 18 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट है। तो 18 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन सेपरेट प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो शुरू से अंत तक अगर 18 क्वेश्चन को आप देख लोगे तो आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। In the context of accounting, which of following concept imply that the business is separate from its owner? देखो, जब मैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का लेक्चर बता रहा था, अगर लेक्चर नहीं देखे हो तो लेक्चर देख लेना। उस लेक्चर में मैंने बताया था बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में अगर जहाँ पर भी सेपरेट वर्ड आ जाता है, एक की वर्ड है, तो सेपरेट फ्रॉम ओनर, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट ट्रीट किए जाते हैं। बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस और ओनर को सेपरेट ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, which accounting concept dictate that only those transactions which can be measured in monetary term are recorded? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मॉनेटरी टर्म को रिकॉर्ड किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो जैसा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आप देखा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग ट्रीट किए जाते हैं, सेपरेट ट्रीट किए जाते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट मनी में होगा, उन सभी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो मनी है वो सेपरेट करेंसी, एक ही करेंसी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर हम इंडियन रुपीज़ में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सभी ट्रांजैक्शन और इवेंट को सिर्फ इंडियन रुपीज़ में रिकॉर्ड करेंगे, फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर डॉलर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जितने भी ट्रांजैक्शन होगा सभी डॉलर में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। इट मीन्स जो भी हमारे पास बिजनेस में ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, सभी में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे एक ही करेंसी में रिकॉर्ड होंगे। अगर रुपीज़ में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस भी रुपीज़ में बनेगा, ट्रेडिंग भी रुपीज़ में बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रुपीज़ में बनेगा और बैलेंस शीट भी रुपीज़ में ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट दैट एज्यूम अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडेफिनिट इज नोन एज? किस कॉन्सेप्ट के तहत बिजनेस को इंडेफिनिट कंटिन्यू माना जाता है? इट मीन्स बिजनेस शुरू से अंत तक चलता रहेगा। वो कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? ऑप्शन ए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और यही करेक्ट होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे ही बिजनेस इनकॉर्पोरेट होता है, बिजनेस बन जाता है, तो ये बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वी मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड? वो कौन सी कॉन्सेप्ट है जिसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हर एक ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन
सभी रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे, रिकॉग्नाइज किए जाएंगे जब अर्न हो जाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जितने भी एसेट हैं उन सभी एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जब इनकॉर्पोरेट होता है तो इस बिजनेस का पीरियड इंडिफिनिट होता है। इट मीन्स ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। जब बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा तो इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को कब जानेंगे? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को जानने के लिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को स्प्लिट करते हैं 12 महीने के टुकड़ों में। इन 12 महीने के टुकड़ों को अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में बिजनेस के परफॉर्मेंस और पोजीशन को पता लगाते हैं। परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है एंड पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट हाउ आर एसेट रिकॉर्ड इन बुक ऑफ अकाउंट? बुक ऑफ अकाउंट में एसेट को किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत? ऑप्शन ए एट दियर करेंट मार्केट वैल्यू, ऑप्शन बी एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन सी एट दियर रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड ऑप्शन डी रियलाइजेशन वैल्यू। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पर सभी एसेट को रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। करेंट मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं एंड रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बैलेंस शीट में सभी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंश्योर दैट एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट मेंटेनिंग एट अकाउंटिंग इक्वल बैलेंस? यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कौन सी प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के तहत एवरी ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होता है एटलीस्ट 2 अकाउंट में प्रभाव पड़ते हैं। वो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है? ऑप्शन ए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट में पड़ेंगे, कम से कम 2 अकाउंट में पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। व्हेन इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑप्शन ए व्हेन कैश इज रिसीव, ऑप्शन बी व्हेन रेवेन्यू इज अर्न, ऑप्शन सी व्हेन इनवॉइस इज इशू, ऑप्शन डी व्हेन द प्रोडक्ट इज शिप। इसका करेक्ट आंसर होगा जब रेवेन्यू अर्न हो जाते हैं तो ही रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है जितने भी एक्सपेंस हो या लॉस हो या इनकम हो या गेन हो, इन सभी को जब अर्न होगा उसी समय रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, चाहे यह रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उसको इग्नोर करेंगे। इनकम एक्सपेंस को अर्न बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट एक्सपेंस वी मैच विथ रेवेन्यू दे जनरेट? एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ जब मैच किए जाते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। जब एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच किए जाते हैं उस कॉन्सेप्ट को मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन 9, व्हाट डज द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट रिक्वायर इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग?
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के तहत क्या क्या होता है? ऑप्शन ए, ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं। ऑप्शन बी, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है। ऑप्शन सी, ओनली ऑडिटेड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है। एंड ऑप्शन डी, ओनली लीगल रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर, जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होते हैं उन सभी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किए जाते हैं और यह कॉन्सेप्ट कहता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच कॉन्सेप्ट इंश्योर दैट अकाउंटिंग पॉलिसी आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली अक्रॉस पीरियड? ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग में एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है सभी को एक जगह डिस्क्लोज किए जाते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉस को रिकॉर्ड करेंगे लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम और गेन को इग्नोर करेंगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी को हम एक बार फॉलो कर रहे हैं ईयर वाइज ईयर वही अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते रहेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच कॉन्सेप्ट इंश्योर दैट अकाउंटिंग पॉलिसी आर अप्लाइज कंसिस्टेंसी अक्रॉस पीरियड? कौन सी कॉन्सेप्ट के तहत अकाउंटिंग पॉलिसी को ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड करते रहेंगे, ईयर बाय ईयर फॉलो करते रहेंगे? ऑप्शन ए होगा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंस एंड लॉसेज एज सून एज दे आर एंटिसिपेटेड what recognition revenue only when they are realized is known as? अभी मैंने डिस्क्राइब किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस और एक्सपेंस है उनको तो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे लेकिन जो इनकम है उन इनकम जब रिलाइज होंगे तो ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। इट मीन्स एंटिसिपेटेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एंटिसिपेटेड इनकम को इग्नोर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ध्यान रहे, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का ही दूसरा नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो ये बातें ध्यान में रखना है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का है या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का है, ये दोनों एक ही है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट व्हाट शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के तहत किस चीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं? तो जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा वो सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर सिग्निफिकेंट है तो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया जाएगा। इनसिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13, विच कॉन्सेप्ट इंश्योर दैट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस के तहत जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कौन सी कॉन्सेप्ट बोला जाता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट में एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में
अर्न बेसिस पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट व्हेन शुड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत कब रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑप्शन ए, व्हेन कैश इज रिसीव और पेड। ऑप्शन बी, when they are incurred. Option C, when the invoice is issued. Option D, when the transaction is recorded. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि जितने भी एक्सपेंस हो या लॉस हो या इनकम हो या गेन हो, जब एक्सपेंस लॉस इनकम गेन एक्रू हो जाते हैं उसी समय बिजनेस में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। हम प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि कैश रिसीव हो या कैश पेमेंट हो, जब एक्रूअल हुआ उसी समय रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, when should revenue be recognized according to realization concept। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑप्शन ए, व्हेन दे पेमेंट इज रिसीव, जब पेमेंट रिसीव होता है, ना जी ना। ऑप्शन बी, व्हेन गुड्स आर डिलीवर और सर्विस आर परफॉर्म। यस, जब गुड्स को डिलीवर कर देते हैं या सर्विस को परफॉर्म कर देते हैं उसी समय रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक सब्सटेंस रादर देन लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म को ध्यान में न रखते हुए, इकोनॉमिक सब्सटेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किस कॉन्सेप्ट के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन ए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ऑप्शन बी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी, डुअल इफेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल इफेक्ट कॉन्सेप्ट सभी ट्रांजैक्शन और इवेंट का कम से कम 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मटेरियल आइटम को, सिग्निफिकेंट आइटम को ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। मैचिंग सभी एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच किए जाएंगे। एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट कहता है कि लीगल फॉर्म क्या है उसको इमैटेरियल मानेंगे और जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जाएंगे। यहाँ लीगल फॉर्म से मतलब है कि वह कंपनी है या फॉर्म है या फिर एलएलपी है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या 1 पर्सन कंपनी है। ये सभी लीगल फॉर्म है। इन सभी लीगल फॉर्म से कोई लेना देना अकाउंटिंग में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज एक्सरसाइजिंग काउजन एंड अवॉइडिंग द ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड द इनकम। किस कॉन्सेप्ट के तहत ओवर स्टेटमेंट एसेट और इनकम को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी, इकोनॉमी एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ओवर स्टेटमेंट एसेट और इनकम है उसको इग्नोर करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन 18। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विच कॉन्सेप्ट इंश्योर दैट पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंस आर कीप सेपरेट। किस कॉन्सेप्ट के तहत
पर्सनल ट्रांजैक्शन को और बिजनेस ट्रांजैक्शन को सेपरेट रिकॉर्ड किए जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोनॉमी एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं कमेंट बॉक्स में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। देखो, जितना क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक डिस्कस किया हूँ, सभी क्वेश्चन सेपरेट अकाउंटिंग पॉलिसी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। 18 के 18 अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट है, तो सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन के माध्यम से सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।